हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपनी 17 अगस्त की जो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम अपने आज करेंगे। तो इससे पहले के सारे जो भी एग्जाम मैंने आपको करवाए हैं तो वो आपको अच्छी तरीके से उसके नोट्स भी बना लेने हैं। जो नए क्वेश्चन है उसका बोलता हूँ मैं हर डेली आपको, तो क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, है ना। उस बेस पे या उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं तो आपको वो क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाने चाहिए कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। तो चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जब भी आपकी दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन है, जब भी बार लगा हो, जैसे 28 माइनस 29 पे बार है, इसको आप क्या करो, 28 माइनस 29 पे बार है तो इसको आप ये लिख लिया करो अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो। ठीक है, इसके पहले मान लो यहाँ पर माइनस था तो इसका मतलब ये माइनस बार है, इससे बार से ये बार होगा, तो जब अंदर अपने इसको गुणा करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, माइनस का 1 आएगा, माइनस बार है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 27 प्लस 1 हो गया तो 28 हो गया यहाँ से। ठीक है, 26 में से 28 गया तो माइनस का 2 बचेगा, 25 और माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 और 2 27 हो गए। 24 में से 27 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस का 3, तो इसका आंसर आएगा -3। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो, एक गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपरी हिस्सा बेलनाकार है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। गोलाकार भाग का व्यास 21 सेंटीमीटर है। इसे पूरा भरने के लिए आवश्यक जल की मात्रा क्या है। दोस्तों, आपको एक गोला दिया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर ये कहता है बेलनाकार भाग में आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये इस प्रकार बेलनाकार है तो आप बेलनाकार बना दो इसको। आपको क्या दिया हुआ इसके साथ साथ है कि जिसकी लंबाई 7 है तो इसकी लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर है दोस्तों। ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ पे बन जाएगा इसका। और इसकी चौड़ाई दी हुई, चौड़ाई मतलब पूरी 4 है, तो इस जो बेलन है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। देखो चौड़ाई 4 है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी ना, चौड़ाई का मतलब इस पूरे पार्ट की दी हुई है, व्यास दिया हुआ है। अब देखो गोलाकार भाग का व्यास 21 है, 21 का मतलब इसकी त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों, 21/2 होगी। उसे पूरा भरने के लिए देखो ये भी भरा जाएगा, ये भी भरा जाएगा, तो आपको आयतन निकालना है। तो 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अब कैसे, इसका आयतन और इसका आयतन जोड़ दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। 4/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 22/7। तो पाई आप कॉमन ले लो ना, यहाँ से कॉमन ले लो, बाहर ले जाओ। आर की क्यूब का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बड़े वाले की आर की क्यूब 21/2 इंटू 21/2 इंटू में 21/2 प्लस क्या आएगा, पाई कॉमन ले गए थे ना बाहर दोनों में से, आर स्मॉल आर कौन सा है, ये रहा, 2 की स्क्वायर 4, एच की वैल्यू 7 है, ये यहाँ गया। अब इसको दोस्तों आपको हल करना है, 2 दुए 4 कट गया, 3 एकम 3, 3 7 21। ओके, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, या फिर 22/7 इंटू इनमें से कॉमन आ रहा है, देखो 7 कॉमन आ रहा है तो 7 कॉमन ले लो, इंटू 7 कॉमन ले लो, यहाँ 7 गया तो 441 बचा, नीचे बचा 2 प्लस का यहाँ 7 ले गए 4 बचा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करो, ये कट गया इससे, 22/7 था तो 7 तो कट गया, ये 4 दूनी 8, इसमें ऐड करोगे 4 4 9 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 से ये कट गया 11, 11 से गुणा करना आता है 9, 9 और 4 13, 13 4 4 8 और 1 9, और ये कितना आ गया 4, तो 4939 ये आंसर आ जाएगा इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। अब देखो दोस्तों ये सवाल है, इसको बड़ा करता हूं मैं पहले आपके लिए। देखो, यदि प्रत्येक गेंद का वजन समान हो तो 10 गेंद लोहे की गेंदों का वजन कितना होगा। पहला देखो इससे आ रहा है क्या, प्रत्येक बॉल का 1/4 वजन 5 किलोग्राम है। देखो प्रत्येक गेंद है, इसका कोई भी बॉल है, बॉल का 1/4 वजन 5 है, तो बताओ बॉल का पूरा वजन ये इधर चला जाएगा, 20 किलोग्राम आता है एक बॉल का। आपको 10 का पूछे, 20 का पूछे, इसने 10 का पूछा है, तो एक बॉल का 20 किलोग्राम, 10 बॉल का 200 किलोग्राम हो जाएगा, तो इससे आंसर आ रहा है, अकेले से आ रहा है ना। अब इससे देखो 3 लोहे की गेंद की बॉल का कुल वजन, 3 बॉल का कुल वजन 2 लोहे की बॉल के वजन से, 2 लोहे की बॉल का वजन मतलब 2 भी हो गया, 20 किलोग्राम अधिक है, मतलब 3 बॉल का वजन 2 बॉल से 20 किलोग्राम अधिक है। यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 20 किलोग्राम। अब देखो एक बॉल की 20 किलोग्राम की है तो आपको 10 पूछे तो 10 से गुणा कर दो, उसका आंसर आ जाएगा।
इसका मतलब इस अकेले से भी आंसर निकाल रहे थे आप, इस अकेले से भी निकाल रहे थे, या तो आप ये यूज कर लो पहला या दूसरा। तो इसका मतलब या तो एक कथन या दो कथन से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, 10 छात्रों के प्राप्तांकों का एवरेज 20 है दोस्तों। 10 का एवरेज कितना है? 20 है। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 200 किलो हो गया 10 का। एक छात्र चला गया तो कितने बच गए? 100 में से एक छात्र निकल गया तो कितने बच गए? 9। इनका एवरेज 21, टोटल 21 में 189 हो गया। अब जाने वाला छात्र है वो कितने का होगा? आप बोलो सर 200 में से 189 का घटा दो, जाने वाले का 11 किलो बच गया। ओके, अब देखो, अब कहता है यहाँ पर एक गया था, यहाँ पर फिर एक और आ गया, तो 9 का एवरेज 21, 189 टोटल था। अब एक और आ गया, 10 हो गया, एवरेज हो गया दोस्तों 20.6, ये रहा 20.6। तो टोटल कितना हो जाएगा? 206 हो जाएगा। अब देखो 189 से एक व्यक्ति और आया, कितना बढ़ गया? आप बोलो सर ये 15 किलो और बढ़ गया। 15 ही बढ़ा कितना? देखो 11 और 6 17 किलो बढ़ गया दोस्तों, 17 किलो। इसका मतलब जो नया है वो 17 किलो का है, आया ना? तो जाने वाला 11 किलो का, आने वाला 17 किलो का। आपको पूछा है दोनों का एवरेज, तो 17 11 28, 28 का 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया? 14, क्योंकि 2 स्टूडेंट थे तो आंसर आ गया 14। चलिए नेक्स्ट पे, 5 आदमी या 10 औरतें एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकती है। दोस्तों जब भी या वाली कंडीशन हो और वाली, इसमें होता है 5 मेन से करवा लो इनटू 20 दिन में जो काम करेगा वही काम कौन करेगी? कितनी? 10 फीमेल करेगी, 10 वुमेन करेगी। कितने दिन में? 20 दिन में। देखो दोनों के लिए टाइम सेम है, ये कट जाता है हर बार। यहाँ से आप मेन और वुमेन का रेशियो निकालोगे तो 10 बटे ये आ गया 5, ये 5 इसके नीचे चला गया, ये वुमेन में ले गया, यहाँ से रेशियो आ गया 2:1। इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आया है, एफिशिएंसी का आप लिखते हो ना एफिशिएंसी मेन और वुमेन की 2:1 है। टोटल कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 5 आदमी करे या 10 औरत करे, 20 दिन में करती है, तो एक आदमी 2 काम करता है, तो 5 आदमी देखो 5 इंटू 2 करेंगे, इतना काम करेंगे कितने दिन में? 20 दिन में। ये टोटल वर्क हो गया, कितना टोटल वर्क हो गया। अब ये काम किससे करवाना है टोटल वर्क? आप बोलो सर 3 आदमी, एक आदमी 2 करता है तो 3 आदमी 6 करेंगे। एक औरत कितनी करती है? 1, तो 4 औरत कितना काम करेगी? 4, तो 6 और 4 दोनों मिलकर 10 करेंगी। इतना काम कितने दिन में कर देंगे? तो ये कर दो, 5 दुए 10, 10 दुआ 20, तो ये आ गया आपका आंसर 20 दिन में। तो आंसर आ गया दोस्तों 20 दिन। चलिए नेक्स्ट पे, 14 21 35 का एवरेज। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या 35, 35 में डिवाइड करके देखो 14 का 15, इसका डिवाइड करोगे तो 7 दुआ 14, 7 5 35। अब देखो नी कट रही तो नीचे क्या बच गया? 2, जो बच जाए उसको गुणा कर दिया करो, यहाँ पे कर दिया, ये 14 गया। 21 को देखो 35 में, इसमें 21 का डिवाइड करके देखो 35 इंटू 2 में, 7 दिया 21, 7 5 35। अब देखो नीचे 3 है, नी कट रहा दोनों से, तो 3 बच गया, तो 3 का फिर गुणा कर दो, जहां तक कटता हो वहां तक काट लिया करो। 35 2 70, 70 3 210, आंसर आ गया इसका। चलिए नेक्स्ट, किसी द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर ये और x बराबर -1/3 है, तो द्विघात समीकरण को किस प्रकार लिखा जा सकता है? दोस्तों जब आपको ये बोले x बराबर 5 और x बराबर मान लो 4 है, तो एक मूल इसका बनाओगे तो x - 5 बराबर 0 बनेगा, और ये क्या बनेगा? x - 4 बराबर 0 बनेगा, है ना? आपके पास द्विघात समीकरण होती है, आप इसको यही करते हो x - 5 तो x - 4 की वैल्यू 0 के बराबर है। एक बार इसको 0 किया, x - 5 बराबर 0 तो x की वैल्यू 5 आती है। एक x - 4 बराबर 0 तो x की वैल्यू 4 आती है। आपको उल्टा दे दिया, आपकी बार आपको दे दिया 5 और 4, तो इससे आपको ये बनाना है, तो ये चीज बनानी है आपको। तो देखो x बराबर 1/2 है, तो क्या करोगे? x - 1/2 बराबर 0, इसको सोल्व करो तो 2x - 1/2 आएगा, बराबर गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, एक मूल तो ये बन गया। ठीक है, इसी प्रकार x बराबर -1/3, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यही कर लो जी, 3x बराबर में -1 या फिर 3x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार इसको भी कर सकते थे, 2x बराबर 1 और 2x, ये 1 इधर जाएगा तो 2x - 1 बन जाएगा, तो दोनों आगे। अब देखो दोनों किसमें है? ये आंसर हो गया अपना। चलिए नेक्स्ट पे, दो पाइप बारी बारी से काम करते हुए 2 घंटे और 3 घंटे में किसी टंकी को भर देते हैं। ए पाइप है ये 2 घंटे में, और बी पाइप है ये कितने घंटे में? 3 घंटे में भर देते हैं, अलग अलग काम करे तो। जबकि तीसरी पाइप टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकती है, तो ये खाली करने वाली है। इनका एलसीएम क्या आएगा? आप बोलो सर 12 आएगा, या 6 मान सकते हो। ठीक है, 6 आ गया एलसीएम।
2 तिया 6 प्लस भरने वाली, 3 दुए 6 भरने वाली, 6 एकम 6 खाली करने वाली। आप लगा लिया करो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जब टंकी 1/6 भरी हुई थी तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? 1/6 का मतलब भरी हुई है तो आपको तो 5/6 ही भरनी है, ये खाली है, जितना खाली होगा वही भरे हो। अब ये 5/6 का मतलब है 5 लीटर खाली है। देखो 6 से 6 कट गया, 5 काम करना है आपको, तीनों को एक साथ लगा रखा है, 3 और 2 5, 5 में से एक ये निकाल देगा तो कितना बच गया? 4। तो 5 बटे क्या आ गया? 4। तो एक सही 1/4 आवर आएगा। तो 1 घंटा 1 आवर, 1/4 का मतलब 60 का 1/4 तो 15 मिनट आ गए, है ना, 15 मिनट। तो ये आ जाएगा इसका आंसर 1 घंटा 15 मिनट। चलिए नेक्स्ट देखो, 1 1 4 64 8 512 9 719 बोलता है कि इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है। दोस्तों सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 1 1 की क्यूब 1, 4 4 की क्यूब 8 8 की क्यूब 9 9 की क्यूब 729 होता है। ये गलत है तो ये गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है? ये गलत है। चलो नेक्स्ट पे, यदि 60 के समतुल्य 4/x है, समतुल्य का मतलब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट है ना, तो 60/75 उसी प्रकार समान है जैसे 4/x हो, है ना। यहाँ से 15 चौके 60, 15 5 75, क्या आया? 4/5 इक्वल टू क्या आया? 4/x। अब देखो यहाँ से 4 से 4 कट गया तो x बराबर कितना आ गया? 5। x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। क्या बात समझ में आएगी सभी को? ठीक है, 15 चौके 60, 15 5 75, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। ये इसका आंसर गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे, डीआई का सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या दिया हुआ है कि इसमें कैल्शियम हो गया, पोटेशियम, ये परसेंटेज दिया हुआ है। यदि दिया गया ग्राफ मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दर्शाता है तो मानव शरीर में कौन से 2 खनिजों की आवश्यकता समान प्रतिशत में है? दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन भी गलत दिए हुए थे, ठीक है। इसमें बोल रहा था कि 2 खनिज कौन से सेम है। देखो ये तो 8 है, ये 9 है, ये 25 है, ये 40 है, ये 18 है, तो कोई भी सेम नहीं है, 2 सेम। मान लो ये 8 होता, ये भी 8 होता तो बोल देते कैल्शियम और सोडियम सेम है, लेकिन इसमें कोई भी सेम नहीं है तो गलत प्रिंट हुए, कुछ और चीज पूछना चाह रहा था, ठीक है। तो मैंने आपको ये सवाल बता दिया। चलिए नेक्स्ट, कृष्णा ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किसी गति से तय की, ठीक है। टोटल दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। यदि उसने इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम की गति से तय किया होता तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटे ज्यादा समय लगता। दोस्तों पहले मान लो आपके पास कोई भी टाइम था, टाइम निकालते आप, d/s ये स्पीड थी। उसके बाद ये t1 टाइम आ गया, ये t2 टाइम आएगा। इसमें क्या है? d दूरी है। अब आपने स्पीड क्या कर दी? s-3 कर दी, मतलब कम कर दी, तो टाइम इसमें ज्यादा लगेगा। कितने ज्यादा लगेगा? जो पहले टाइम लग रहा था उससे 5 घंटे ज्यादा, इससे 5 घंटे ज्यादा लगेंगे। इसका मतलब t1 में मैं 5 घंटे ऐड कर दूंगा तो वो t2 के बराबर आ जाएगा। यही तो बात बोल रहा है, यही तो आपको करना है। तो d कितनी है? 90 डिवाइड बाई s दूरी प्लस कितना? 5 घंटे इसमें ऐड कर दूं, देखो t1 है ये रहा t1, बराबर किसके होगा? d 90 किलोमीटर है दूरी बटे s-3। अब इसको सोल्व कर लो, 90 बटे s माइनस का 90 बटे, सॉरी इसको एक दूसरी साइड से कर लो, ये पॉजिटिव चला जाएगा, फिर इसको इधर ले जाओ तो 90 बटे s-3 प्लस माइनस का 90 बटे s इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 5। ये इधर ले गया तो ये माइनस हो जाएगा, इधर जाके ये इसके उल्टा 5 हो गया। अब यहाँ से वैल्यू पुट करके आप सोल्व कर सकते हो, पूरा आपको सोल्व नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो 9 है तो 9 में से 3 गया 6, तो 90 बटे कितना आएगा? 6। इसको मैं चेक कर रहा हूँ करके, इस प्रकार करना है आपको। और 90 बटे आपने 9 तो लिया इसकी वैल्यू, ये आ गया दोस्तों 15, ये आ गया दोस्तों 10, इनका अंतर 5 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब 9 वैल्यू अपनी सही है, ठीक है। ये तो हो गया पूरा बेसिक। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड का गुणा डिवाइड बाई क्या? स्पीड का अंतर, s1 माइनस s2, इनका अंतर आना है, पॉजिटिव लेना है, इनटू में टाइम आता है। दूरी कितनी? 90, दो स्पीड s और s-3 हो जाएगी, दोनों अलग अलग है ना। इनका अंतर कितना है? 3 का। टाइम कितना? 5 घंटे का है, 5 घंटे का अंतर आ गया। अब देखो इसको सोल्व करना है तो 5 से इसको काटा 18, 18 तिया 54, तो ये आएगा s इंटू s-3 इक्वल टू 54 आएगा। आप इसको भी क्या करोगे? वैल्यू पुट करोगे। जैसे मान लो s की वैल्यू 9 ली तो 9 में से 3 गया 6, तो 9 6 54 के बराबर आ रहा है, तो ये आंसर आ गया। अगर मान लो आप यहाँ पे 15 लेते तो 15 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 3 12, तो ये तो 180 आता, तो ये तो नहीं होता। इस प्रकार आपको चेक करना है, ठीक है।
तो ये आप ट्रिक इसकी नोट कर लेना दोस्तों, अगर ऐसे करना तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे सिंप्लीफिकेशन 6 तिया 18 माइनस का 3 आ गया यहाँ, 3 2 6 माइनस के और माइनस के हो गए 18, माइनस के 18 और माइनस के 3 माइनस के 21 और 12 में से माइनस 21 किया तो माइनस के 9 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे दो संख्याओं का गुणनफल 20 है, एक संख्या ये है देखो a इंटू बी बराबर कितना दोस्तों 20, एक संख्या 1.25 है तो दूसरी संख्या बताओ कितनी आएगी b। तो ये मैंने बहुत बार बता दिया दोस्तों, काफी बार सवाल आ गया, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो है ना। 1.25 आएगा और इसके पॉइंट हटा दिए तो ऊपर 100 आ गया, 25 5 125, 25 चौका 100, 5 से काटा 4, 4 चौकी 16, तो आंसर आ गया 16। चलिए नेक्स्ट पे 250 का 46%। दोस्तों ये सवाल आप बोलोगे सर ये कोई सवाल है क्या, लेकिन दोस्तों ये आपको सोल्व ऐसे करना चाहिए कि आपको मन में ही हो जाए। जैसे आप ये था तो इसको डबल करते ही होता है 500 हो जाता, इसको आधा करते 23, 23 5 115, डायरेक्ट आंसर आ जाता। सोल्व सभी कर लेंगे लेकिन स्पीड कितने से कर रहे हो ये भी मायने रखता है, क्योंकि ये सिंपल सवाल होंगे ये तो सभी करेंगे लेकिन टाइम की भी यहाँ से आप बचत कर सकते हैं। पानी और स्क्वेश की दो मिश्रण है, ये तो वाटर है और एक है स्क्वेश। ये तो दोस्तों 5 रेशो कितना है 1 है, देखो पानी और स्क्वेश। दूसरे ये पहला बर्तन है, दूसरे बर्तन में 3 अनुपात है 1 है, इन्हें 3 अनुपात 2 के अनुपात में मिक्स करना है आपको। तो पानी और स्क्वेश का अनुपात क्या होगा दोस्तों, जब भी आपको बोले कि इतने अनुपात में मिक्स करना है तो पहले आप क्या किया करो, इनको बराबर किया करो। कैसे बराबर कि सर 5 और 1 6, पहले तो था 6 टोटल, कितना 6 और ये कितना है 4, तो दोनों क्या है दो मिश्रण है पानी स्क्वेश का, ठीक है, और इनकी मात्रा क्या है समान है दो मिश्रणों की। तो ये तो 6 लीटर है, ये 4 लीटर की टंकी है ना, एक में 6 लीटर है इसमें 4 है, इनको बराबर करना है। तो 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12। इसको बराबर करने के लिए कितने से गुणा करोगे, इसको करोगे 200, 2 से, इसको करोगे 3 से, ये तो हो गया 6 दूनी 12, 4 तिया 12, बराबर हो गए। आपको करना है 3:2 में, ये तो दोस्तों बराबर होने का मतलब 12 अनुपात 12 हो गए दोनों, 1:1 आ गया। अब मेरे को 3:2 बनाना है तो इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 2 से कर दो, तो मैं यहाँ कर दूंगा 3 से गुणा, इसको 2 से गुणा कर दिया। क्या बताओ, आप बोलो सर कर दिया। अब देखो यहां से आपको क्या करना है, ये इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा। अब देखो क्या बचा, यहाँ पर तो 1 1 से मान लो ऊपर भी 1 से गुणा करना है और नीचे भी 1 से, तो सेम आ जाएगा। तो 5 और 3 8 हो गया और 1 और 1 2 हो गया, इनका रेशो बना दो, 4 रेशो कितना आ गया 3 आ गया, सॉरी 1 आ गया, 4:1 आ गया, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे जनको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 में बेचा, तो 220 वैल्यू है दोस्तों 88% की वैल्यू, ओके। 10% लाभ के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए। अब देखो बढ़ाना चाहिए दोस्तों, इसको लंबा करने की बजाय आप ऐसे करोगे 100%, 100 रुपए की चीज को 12% हानि 88 में बेची। अब ये कहता है 10% लाभ पर बेचने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो यहां से यहां तक कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको। आप बोलोगे सर 100% से 88%, ये 110%, तो 88 से 110 लेके जाना है, 88 की वैल्यू तो दी हुई है आपको, ये 22% बढ़ाना पड़ेगा। आप 22% की वैल्यू निकाल दो, आपको पूछे कितना बढ़ाना पड़ेगा 88 से 110 करने के लिए, 22 जोड़ना पड़ेगा, तो 22 चौके 88, 4 से इसको काटो 55 आ गया, 55 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे जॉन जिल से 15 वर्ष छोटा है, एक है दोस्तों जॉन और एक है जिल, 15 वर्ष छोटा है। 12 वर्ष बाद पहले जिल की उम्र जॉन की उम्र से 1.5 गुनी थी, कब 12 वर्ष पहले। तो यहाँ देखो दोस्तों ये मैं 12 साल पहले बना रहा हूँ, इस प्रकार बनाते हैं ना अपने 3 बना लेते हैं, ये 12 साल पहले की बात हो रही है, यहाँ पर 12 ईयर का अंतर है। 12 साल पहले जिल की उम्र जॉन की उम्र का 1.5 गुना, इसका मतलब 3/2, किसकी उम्र का जॉन की उम्र का, तो जॉन की उम्र कितनी 2, इसकी उम्र 3 है, कितने साल पहले 12 साल पहले। अब देखो आप जाओगे 15 साल, 15 वर्ष का अंतर है, तो इनकी आयु में 15 साल का अंतर है, इनकी आयु में अंतर कितना है यहाँ पर देखो, अंतर तो आप 12 साल पहले करो 15 करो 15 साल बाद करो सेम रहता है, एक का अंतर है, कितना दिया हुआ 15, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 15 दुआ 20 आ गया, और ये 15 तिया 45 आ गया, कब 12 साल पहले। आपको पूछे जिल की वर्तमान उम्र, तो जिल की वर्तमान उम्र इसमें कितने साल ऐड करूंगा वर्तमान के लिए 12, तो 12 ऐड कर दो, तो 45 और 12 57, 57 आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे ये टीआई है दोस्तों, देखो इसमें बहुत ही सिंपल सवाल है, ये तो कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है क्वेश्चन पढ़ना है बस। दिए गए ग्राफ कक्षा 4 के छात्रों का पसंदीदा फल दर्शाता है, कौन सा फल सबसे कम छात्रों द्वारा पसंद किया जाता है।
बताओ सबसे बड़ा ग्राफ कौन सा है, छोटा कौन सा है? आप डायरेक्ट बोलोगे सर ग्रेप्स वाला सबसे छोटा है, तो आंसर हो जाएगा ग्रेप्स वाला। सबसे ज्यादा कौन सा फल पसंद करते हैं? ऑरेंज, तो ऑरेंज वाला हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। किसी संख्या का 26% 65 है, तो 65 किसकी है? 26% की वैल्यू। संख्या ज्ञात करनी है, 100 की वैल्यू निकाल दो। 13 दुआ 13 पांजे, 2 से इसको काटा 50, 50 पांजे 250, तो ये आंसर आ गया 250। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। दोस्तों जब भी आप इसको करोगे एलसीएम लोगे, a प्लस बी ए माइनस बी है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऊपर क्या होगा? ये कट जाएगा पहली बार में, दोनों होंगे तो ये आएगा 1 माइनस साइन थीटा, और बीच में प्लस है तो ये क्या आएगा? 1 प्लस साइन थीटा। यहां से साइन थीटा तो कट गया, बचा क्या? ऊपर 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता? क्यों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर ये मैं इधर ले जाऊं तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी की जगह मैंने क्या लिखा है? कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा क्या होता है? 1 बटे कोस, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? इनमें से कौन सा विकल्प क्रम 1 5 11 19 29 का पैटर्न है? दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल दिया है, बहुत ही अच्छा। देखो ये क्रम बनाना किससे बनेगा? देखो इसमें मान लो x की वैल्यू 1 पुट करो आप, x बराबर 1, 1 प्लस 1 2, 2 में से 2 गया 0 आएगा इसका। यहाँ पर कितना आना था? 1 आना था, नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें 1 पुट करके देखो, 1 1 और 1 2, 2 में से गया 1, तो पहला पद आ रहा है दोस्तों 1 पुट करने से, x बराबर 1 से पहला पद आ गया 1। अब x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 की स्क्वायर 4 और 2 एकम 2 और माइनस का 1, 4 और 2 6 में से गया 5, तो दूसरा पद 5 आ रहा है। आ रहा है क्या? ये आ रहा। 3 वैल्यू पुट करो, तीसरा पद है, तो x की 3 की स्क्वायर 9, 3 की स्क्वायर 9 प्लस 3 एकम 3 और ये 1, 9 और 3 12 में से गया 11, तो ये आ रहा है। देखो इसका मतलब इस प्रकार आप रखोगे वैल्यू तो ये आपका आंसर आता जाएगा। किससे बनेगी? इससे बनेगी इसलिए। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे। रेख के समीकरण है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना दोस्तों? 1, और दूसरी है px प्लस 2y इक्वल टू 5 है। ये कहता है परिमित हल नहीं होगी। परिमित हल नहीं का मतलब समांतर रेखाएं होगी, कभी भी नहीं मिलेगी, तो कोई हल नहीं होगा, या अनंत हल होंगे इसके। कौन सा होगा बताओ? नो फाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 होता है। नोट इक्वल टू होता है दोस्तों c1 बटे c2। तो ये समांतर का होता है। ठीक है, इसके अनंत हल होते हैं। इसके क्या होते हैं दोस्तों? अनंत, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कोई परिमित हल नहीं होगा। कोई परिमित का मतलब क्या हुआ? अनंत हल होंगे, है ना, कोई फिक्स हल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होता है? a की वैल्यू ये रही x का गुणांक, तो a की वैल्यू 3 डिवाइड बाय क्या करोगे? इसमें a1 कितनी है? t है, बराबर किसके? y का गुणांक 1 डिवाइड y का गुणांक 2। अब इनको सोल्व करो तो p इक्वल टू क्या आ गया? p 6 आ गया, तो p की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो आपको p की वैल्यू पूछी होगी इसमें, तो p की वैल्यू आपको पूछी थी, आंसर आ गया 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। तो दोस्तों आज का पेपर आपका कंप्लीट होता है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आपने देखा होगा ये भी क्वेश्चन पेपर है, अच्छे थे क्वेश्चन, और इसमें एक दो क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे लेवल के आए हुए हैं। उनको आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना चाहिए, उनको नोट करना चाहिए, ताकि आपको बार बार देखने को, अगर देखोगे आप उनको तो आगे दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगी। और विशेषकर दोस्तों आप वीडियो को पूरी देखा करो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मैं बढ़िया तरीके से आराम से करवाता हूँ। कौन से क्वेश्चन में टाइम बचता है वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो देखा करो, और कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन करो, आप उसमें लिख सकते हैं। ओके।